जमवा रामगढ़ से खबर आ रही है, जहां पर केमिकल भरा टैंकर पलट गया है। अजमेर बाईपास एक्सप्रेस हाईवे पर सेवड़ माता मंदिर के पास यह हादसा हुआ है। चंदवाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहा था टैंकर और टैंकर से मिथाइल केमिकल का हो रहा रिसाव। लीकेज के कारण हादसे की आशंका बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल यातायात को डाइवर्ट करने पर विचार कर रही है। तो जयपुर के जमवा रामगढ़ में केमिकल से भरा टैंकर पलट गया है। सेवड़ माता मंदिर के पास यह हादसा हुआ है और चंदवाजी थाना पुलिस मौके पर अभी फिलहाल मौजूद है। लीकेज के कारण हादसे की आशंका है, इसीलिए समय रहते इस टैंकर से जो केमिकल गिरा है उसे साफ किया जाना चाहिए। पुलिस फिलहाल यातायात को डाइवर्ट करने पर विचार कर रही है, ताकि ये ना हो कि कोई व्हीकल इस केमिकल के ऊपर से गुजरे और कोई हादसा हो जाए। हमारे सहयोगी निरंजन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, देखिए भाखरोटा अग्निकांड जिस तरीके से हुआ, तो यहाँ जयपुर में तो पुलिस और ज्यादा अलर्ट हो गई है। अब ये टैंकर गिरा है जो एक केमिकल से भरा हुआ था, केमिकल भी सड़क पर गिर गया है, तो इसके लिए क्या प्रावधान पुलिस कर रही है कि कोई हादसा कहीं ना हो जाए? बिल्कुल, देखिए नंदिनी, यहाँ पर किसी भी तरीके का हादसा ना हो, उसको लेकर जिला प्रशासन, पुलिस की टीम और तमाम जो टीमें हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट हैं। और यहाँ पर जैसे ही सूचना मिली कि यहाँ पर चंदवाजी सेवड़ माता मंदिर के पास में मेथनॉल का ऑयल का जो टैंकर है वो पलट गया है और जिसकी वजह से वहां पर जो है वो गैस वगैरह जो है वो लीकेज हो रही है यहाँ पर, तो तुरंत जो है यहाँ से सिविल डिफेंस की टीम मौके पर रवाना कर दी गई। जहाँ पर ये घटना हुई उसका जो ट्रैफिक था उसको पूरी तरीके से या तो रोक दिया गया या फिर दूसरे रास्ते डाइवर्ट कर दिया गया। यहाँ पर पूरी तरीके से एहतियात जो है वो यहाँ पर बरता गया है। यहाँ पर टैंकर जो है पलटने की घटना के तुरंत बाद टीमें जो है तुरंत एक्टिव हो गई। पुलिस थाना नजदीकी जो है चंदवाजी, वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस के जो तमाम लोग हैं वो वहाँ पर पहुंच गए और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई हादसा ना हो उसके लिए तमाम जो है कोशिशें तुरंत कर ली गई, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर अभी तक जो है स्थिति की मैं बात करूं तो पूरी तरीके से कंट्रोल में स्थिति जो है वो फिलहाल की बताई जा रही है। सिविल डिफेंस जो है उसको ट्रक जो पलटा है उसको सीधा करने के अलावा तमाम क्रेन वगैरह जो है वो यहाँ पर मौके पर मंगाई गई है और जो रेस्क्यू का यानी कि कहें तो वो टैंकर को सीधा करने का काम है वो यहाँ पर चालू हो गया है। नंदिनी, चलिए शुक्रिया निरंजन तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस जो भी प्रयास कर सकती है, बेहतर प्रयास वो कर रही है, लेकिन ये एक बहुत चिंता का विषय है कि शहर भर में लगातार ये जो भारी वाहन हैं इनके हादसे की चपेट में आने की जो खबरें हैं वो बढ़ रही हैं और ऐसे में जो ये ट्रक्स हैं या लोडिंग व्हीकल्स हैं इनकी मेंटेनेंस भी कहीं ना कहीं देखना बहुत ज़रूरी है और जो चालक चला रहे हैं इन भारी वाहनों को उन्हें पूरे नियमों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर हादसे उस विषय पर होते हैं जब ये भारी वाहन चलाने वाले जो ड्राइवर्स हैं वो नियमों को ताक पर रखकर कई बार ओवर स्पीड में अपने वाहन चलाते हैं। वहीं संगठन चुनाव को लेकर दिल्ली में कल बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, संगठन में निर्धारित प्रक्रिया के तहत हो रही बैठक में प्रदेश के संगठनात्मक चुनावों की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। मेरा काम कम है, निर्वाचन अधिकारी नारायण पंचारिया का ज्यादा है। कार्यकारी अध्यक्ष हूं, जो दायित्व दिया जाएगा उसे निभाना है। तो संगठन मजबूत बने इसके लिए सब मिलकर कर रहे हैं काम। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, मंडल अध्यक्ष के आ रहे हैं पैनल, जिला और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, फरवरी लास्ट तक होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, ये मदन राठौड़ का कहना है। एक बात बताओ, संगठन में एक निर्धारित प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत ही हमको वहाँ जाके हिसाब किताब देना है और विशेष रूप से मेरा काम कम है। हमारे जो निर्वाचन अधिकारी है नारायण जी पंचारिया, उनका काम ज़्यादा है, इसलिए मेरा तो क्योंकि अभी कार्यकारी हूँ तो मुझे जो दायित्व निभाना है वो निभाऊंगा, बाकी तो कोई विशेष बात है नहीं। अच्छा, संगठन ये प्रयास पार्टी का है लगातार? सही कह रहे हैं, बिल्कुल संगठन मजबूत बने, ये सभी लोग मिलकर के कर रहे हैं। अभी मंडल अध्यक्ष का चुनाव करवा रहे हैं, उसके बाद जिला अध्यक्ष का भी होगा, फिर प्रदेश अध्यक्ष का भी होगा, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी होगा। ये मैं सोचता हूँ कि
फरवरी लास्ट तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाए। ये मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि सबकी राय ले रहे हैं, बजट में भी सुझाव ले रहे हैं, सबको सुन रहे हैं, सभी विधायकों को भी सुन रहे हैं। अच्छी बात है, विधायक अपनी क्षेत्र की बात भी रखेगा ताकि बजट में जोड़ा जा सके। ये अच्छा प्रयास है। हमारी सभी क्षेत्रों में हमारी पार्टी इसी प्रकार से सबकी सहमति से, मतलब एक अकेला निर्णय नहीं करता, सामूहिक निर्णय इसी को कहते हैं। वही टॉक में नरेश मीणा की रिहाई को लेकर 29 तारीख को सभा होनी है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि सभा में आने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जाएगी, जिसके लिए जगह जगह पर चेकिंग पॉइंट बनाए जाएंगे और सभा पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। पुलिस देखिए, नगर फोर्ट में 29 तारीख को नरेश मीणा की रिहाई और अन्य कुछ मुद्दों के संदर्भ में कुछ लोगों के द्वारा सभा आयोजित की जा रही है, जिसमें शर्तों के साथ एक शांतिपूर्वक सभा करने की परमिशन जो है एसडीएम के द्वारा उनको दी गई है। पुलिस के द्वारा भी मल्टीपल टियर में जो नाकाबंदी है वो इसमें की जाएगी। साथ ही जो आयोजन स्थल है वहाँ पर भी और उसके अतिरिक्त जितने भी प्रमुख रोड्स हैं हमारी, वहाँ पर टीम्स, पेट्रोलिंग टीम्स रहेंगी। अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है वो इसमें एहतियात के तौर पर नियोजित किया जाएगा। कई मल्टीपल रिजर्व टीम्स भी इसमें एस्टेब्लिश की जाएंगी और पुख्ता प्रबंध प्रशासन और पुलिस के द्वारा और भी अधिकारी इसमें नियुक्त कर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स में नियुक्त किए गए हैं। किसी भी तरीके से कोई भी अगर शांति व्यवस्था खराब करने का प्रयास करता है तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं कोटपुतली में बोरवेल में फंसी बच्ची के मामले में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जहां बच्ची फंसी हुई है वहां तक हॉरिजॉन्टल खुदाई के लिए प्रशिक्षित लोगों को नीचे उतारा गया है और खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है, जिसको मॉनिटर के माध्यम से लगातार देखा जा रहा है। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रखने की पूरी व्यवस्था भी की गई है। रेस्क्यू के सदस्यों से हमारा पूरा कांटेक्ट हो रहा है। इतनी गहराई में कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया गया है, इसलिए किसी दूसरे ऑपरेशन से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। मशीन से पैरेलल एक पूरा वेल बनाया गया था। अपना जो मंशा थी उस वेल के माध्यम से हॉरिजॉन्टल नीचे पहुंच के और हॉरिजॉन्टल टनल बना के बच्ची तक पहुंचने का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य में अभी टनल बनाने के लिए दो जो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है उनको नीचे भेजा गया है और वो नीचे जो है काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है और उन्होंने खुदाई भी करनी शुरू कर दी है और नीचे से उनको बराबर हम मॉनिटर के माध्यम से देख पा रहे हैं, उनकी सारी गतिविधियों को मॉनिटर कर पा रहे हैं। अंदर जो है ऑक्सीजन की स्थिति, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहे उस बात को हमने इंश्योर किया है। साथ ही वो उनकी सुरक्षा के लिए भी पूरे जो गियर्स, जो भी उनको आवश्यकता है, सारे गियर्स उपलब्ध करा के उनको भेजा गया है। तो अब यही कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वो एक टनल बना। वहीं डूंगरपुर के दोवड़ा में लाखों की ठगी करने वाले बदमाश को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। जानकारी के अनुसार बदमाश ने क्षेत्र में पशुपालकों से भैंस खरीदने की बात की और पशुपालकों को एडवांस के तौर पर छोटी रकम भी दी। वहीं शेष राशि 15 दिन बाद गांव में आकर देने की बात कही थी। दर्जन से अधिक पशुपालकों ने लालच में आकर अपने पशुओं को उसके वाहन में भर दिया और कुछ दिनों बाद बदमाश का मोबाइल बंद जाने लगा, जिस पर 1 दर्जन से अधिक पशुपालकों को धोखाधड़ी की जानकारी हुई। अभियुक्त के 18 माह से फरार चल रहे के कारण इस पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया है और इसी के साथ ही आरोपी को पकड़ा भी जा चुका है। डूंगरपुर का ये मामला करौली के हिंडौन सिटी में ग्राम पंचायत हुक्मी खेड़ा के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि आरोप सबलन योजनाओं के कार्यों में भ्रष्टाचार के लिए हैं। स्वावलंबन योजनाएं जिसमें निर्माण कार्यों में गुणवत्ताहीन, घटिया सामग्री से तकनीकी मापदंडों को सीधे तौर पर नज़रअंदाज करने का मामला सामने आया है और कचरा निस्तारण के नाम पर लाखों के फर्जी बिल और वाउचर बनाकर भुगतान उठाने का भी आरोप लगाया गया है। इसे लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने पंचायत समिति विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है।
तहसील हिंडौन और जिला हमारा करौली, वहाँ से आए सर। फिलहाल में अब काम चल रहा है रोड पर। अब फिलहाल रोड पे काम चल रहा है तो हमने बात नहीं कही भैया ऐसे तौर तरीका से रोड को बना जा, या बूढ़ा में तू रोड है मत बनावे। कैसी सड़क बन रही है? वो 2 फुट मिट्टी पे उस पर कुछ नहीं डाला है, उस खाली माटी का भर्ती किया है और ऊपर से इंटरलॉक करके और वो उसने सीधा ही और गड्ढू ला रहा है बिछा के। हमने उससे न कही ये रोड वाला खोदने वाला आता है, इसको मट्टी को खुदवा दो आप, मट्टी दब जाएगी, इसको ग्रेवल कर लेना उसके बाद में और इसको रोड है सही बना देना, पानी का निकास हो जाएगा, बढ़िया नाली बन जाएगी तौर तरीका में और हमारा समाधान हो जाएगा। ठीक। खेड़ा है, तहसील सूरोट है, जिला करौली है। और हमारी मेन समस्या ये है साहब कि रोड बनाया जा रहा है, उसमें जो इंटरलॉक ईंट लग रही हैं इनमें मिट्टी में 2 फुट मिट्टी पे जमाया जा रहा है और कुछ नहीं है। जो भी कच्ची घटिया ईंट लगाई जा रही हैं जिन्हें आप बजा के फोड़ेंगे बड़ा बड़ा फूटती हैं ये, और हमने उससे कही है तो सब उल्टे पड़ते हैं। और संकेत में किसको की शिकायत किससे? सरपंच साहब के खिलाफ शिकायत करी है इस रोड के बारे में। इस रोड को बढ़िया बनाओ। हमारे वहीं केकड़ी शहर के भट्टा कॉलोनी स्थित एक मकान में अचानक गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते मकान में आग लग गई। अचानक हुई घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने के प्रयास में एक युवक भी झुलस गया, जिसका राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। वहीं सूचना मिलते ही अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंचा। गनीमत रही कि अग्निशमन वाहन तुरंत पहुंच गया, अन्यथा गैस सिलेंडर ब्लास्ट की घटना भी हो सकती थी। आगजनी की घटना में मकान में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। वहीं टोंक के दूनी में मोहल्ले वासियों ने कीचड़ और गंदगी से परेशान होकर जाम लगाया। आवा रोड पर कृषि मंडी के पास का ये मामला है और करीब आधे घंटे तक जाम लगा रहा। जाम लगने पर नगरपालिका के कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। अधिशासी अधिकारी के छुट्टी पर होने की वजह से थाना प्रभारी ने फोन पर मोहल्ला वासियों से बात करवाकर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया और जाम खुलवाया। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ ने बड़ा बयान दिया है। उपराष्ट्रपति के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव लाने पर निशाना साधा। राठौड़ ने कहा कि एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठा है, इसके कारण कांग्रेस को अपच हो रही है। यही कारण है कि बार बार उपराष्ट्रपति को अपमानित किया जाता है। कांग्रेस हमेशा से किसान विरोधी रही है। वहीं जोधपुर में राजस्थान सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान संचार लोकप्रियकरण प्रभाग के तहत क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर की ओर से 25 और 26 दिसंबर को उप क्षेत्रीय विज्ञान भवन के प्रवर्तन केंद्र जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। और आयोजित राज्य स्तरीय मॉडल एवं टीचिंग एंड प्रतियोगिता में शिक्षक आइंदानाराम चौधरी का राष्ट्रीय स्तर पर टीचिंग एंड चयन हुआ है। आगामी जनवरी माह में नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स केमिस्ट्री विषय पर टीचिंग एड का प्रेजेंटेशन कर राजस्थान का नेतृत्व करेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से कई टीचर्स के पहले जिला स्तरीय, फिर संभाग स्तरीय और अब नेशनल स्तरीय कार्यक्रम हो रहे हैं। उसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए जोधपुर के एक शिक्षक उनका चयन किया हुआ है और उस चयन के साथ ही अब वो राजस्थान का प्रतिनिधित्व देश में करेंगे। क्या कुछ है, इनसे जानते हैं। सर, क्या ये कार्यक्रम है और किस तरीके से इसमें चयन होता है? अब आप जो प्रतिनिधित्व राजस्थान का करने जा रहे हैं उसमें क्या कुछ रहने वाला? राजस्थान सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतिवर्ष संभाग स्तर पर, जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर विद्यार्थियों के लिए मॉडल प्रतियोगिता और टीचर्स के लिए टीचिंग एड प्रतियोगिताओं का प्रतिवर्ष आयोजन होता रहा है। फिलहाल 25 और 26 दिसंबर को जोधपुर के अंदर विज्ञान पार्क के अंदर प्रवर्तन केंद्र में राज्य स्तर का जो ये टीचिंग एड प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मेरा राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन हुआ है। जो आगामी जनवरी माह में जो नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई है, वहाँ मुझे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, किस तरीके से चयन होता है? क्योंकि शिक्षक राजस्थान में कई सारे हैं, चयन की प्रक्रिया किया है और इसमें बच्चों को इससे क्या फायदा मिलता है?
इसमें विषय अध्यापक अपने विषय से संबंधित TLM के माध्यम से या मतलब जो अपने हुनर के माध्यम से ऐसे टीचिंग एड का निर्माण किया जाता है जिसके द्वारा विद्यार्थी बहुत सरल तरीके से वो कार्य आसानी से सीख सकता है। मैंने टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स केमिस्ट्री के ऊपर एक अनुसंधान करके विद्यार्थियों के लिए कार्बनिक रसायन कैसे सरल तरीके से सीखी जा सके, ऐसा मैंने करके ये मॉडल बनाया है और इसका अनुसंधान किया है और राष्ट्रीय स्तर पर मेरा चयन हुआ है। अच्छा, आपका राजस्थान का आप प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, क्या और भी शिक्षक है या सिवाय आप ही हैं जो राजस्थान का एक प्रतिनिधित्व? राजस्थान से 3 संभागी भाग ले रहे हैं, एक कोटा से है, एक जोधपुर से मैं हूँ और एक केकड़ी अजमेर से हैं। ये तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं और ये सभी बॉम्बे जाएंगे। अच्छा, इसके बाद भी आगे कोई और चयन की प्रक्रिया है या आगे और इंटरनेशनल तक जाने का भी कोई है, ऐसा प्रावधान है या नहीं? आगे जो ये जिस विषय के ऊपर अनुसंधान हो रहा है, टीचिंग एड हो रहा है, उसके ऊपर बॉम्बे के अंदर प्रत्येक स्टेट वाइज जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उनको इंटरनेशनल के लिए नामित किया जाएगा और आगे भी जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को जिस तरीके से नए प्रणाली और सरल प्रणाली से समझाने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो लगातार होते आए हैं और उसको लेकर के कई तरह के जो है आयाम भी लिखे जाते हैं। एक नया आयाम जोधपुर के शिक्षक आयदानाम चौधरी की ओर से लिखा गया, जो अब राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुंबई जाएंगे। सच बेधड़क के लिए जोधपुर से जितेंद्र डोडी की खास रिपोर्ट। आस्था और विश्वास में कितनी ताकत होती है ये आज मां ब्रह्माणी की अनन्य भक्त शीतल से अधिक कोई नहीं जानता। आस्था और विश्वास ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जहां दवा काम नहीं करती वहां आस्था और विश्वास की डोर काम कर जाती है। ऐसा ही वाकया दिल्ली निवासी शीतल के साथ हुआ है। जब शीतल के परिवार पर शारीरिक कष्टों का पहाड़ टूट पड़ा, वो अपने परिवार की सलामती के लिए रेलवे स्टेशन से अपनी कुलदेवी मां ब्रह्माणी के दरबार तक आईं और मां ब्रह्माणी के आस्था विश्वास ने ऐसा चमत्कार किया कि शीतल के परिवार पर छाया शारीरिक कष्ट का बादल धीरे धीरे छटने लगा। कि कुछ सालों पहले मेरी घर में कोई दिक्कत हो गई थी बिटिया के साथ, तो फिर वो मैंने माताजी को ये कहा कि माताजी अब आप ही को सब कुछ देखना है। तो माताजी ने वो मेरा काम सिद्ध किया। मतलब पहले बहुत बुरा हाल था, फिर अब सब कुछ बहुत बढ़िया है। माताजी की असीम कृपा हुई और मैं यहाँ पर पिछली बार दंडवत करते हुए आई थी। आज भी मैंने कल रात को बस स्टैंड से भी दंडवत किया। इस मंदिर में आके जो मुझे पॉजिटिविटी मिलती है, माताजी का साथ मिलता है, इनका प्यार मिलता है, मंदिर के जो सारे मंदिर के जो अध्यक्ष हैं और मुनीम जी और सभी लोगों ने मेरा साथ दिया। इन सब लोगों का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कि कुछ सालों पहले मेरी घर में कोई दिक्कत हो गई थी बिटिया के साथ, तो फिर वो मैंने माताजी को